अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो सा हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंसेस जो से हमारे डेटाबेसेस के अंदर है वो आइटरेटर्स की तरह काम करते हैं। जैसे आइटरेटर हमारे पास सी प्लस प्लस में यूज़ होते थे इंक्रीमेंट करने के लिए या डिक्रीमेंट करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही ये यहाँ पर वर्किंग करते हैं। तो एक डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस बनाई, उसको यूज़ किया, शौक के नाम की ये डेटाबेस है। और दो सीक्वेंस मैंने यहाँ पर बेसिकली क्रिएट किए हैं। एक सीक्वेंस मैंने कस्टमर के टेबल पर अप्लाई किया और दूसरा सीक्वेंस ऑर्डर के टेबल पर अप्लाई किया। अब जो कस्टमर के सीक्वेंस है वो क्या कह रहा है कि जब कस्टमर की आईडी हमारे पास आए ना, तो जब भी कोई नई रो इंसर्ट हो तो उसमें एक की इंसर्शन करती जाना है आपने। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है? 1 से स्टार्ट करना है और फिर 1 के अंदर इंक्रीमेंट करते जाना है एक का, यानी 1 2 फिर फर्दर 3 4 और ये चलता जाएगा। एंड नो साइकिल मीन्स कि ये नहीं होगा कि 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हुआ और 10 के बाद दोबारा फिर 1 से वो चलना स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बस विद नो साइकिल चलता जाएगा। इसके बाद टर्मिनेशन हो जाएगी। अगर तो हम कोई रेंज अप्लाई कर देते हैं ना कि 1 से लेके 100 तक, तो फिर इसका ये भी मतलब है कि 100 तक ही रहे, उसके बाद टर्मिनेट कर जाए, साइकिल ना बनाए कि वो दोबारा से 1 से चलना स्टार्ट हो जाए। ये भी इसका एक पर्पस हो सकता है। उसके बाद जो ऑर्डर है ये भी वैसे ही है कि ऑर्डर आईडी के ऊपर ये लगा है और ऑर्डर आईडी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 101 से, और फर्दर ये इंक्रीमेंट बाय 1 है तो 102 103 इस तरह से जब भी हम कोई नई रो इंसर्ट करेंगे वो खुद ब खुद उसमें इंक्रीमेंट होके हमारे पास आ जाएगा। इसे हम रन करेंगे, सक्सेसफुली रन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हमने क्या किया है कि दो टेबल लिए थे, कस्टमर और ऑर्डर। ठीक है, कस्टमर और ऑर्डर के दो हमारे पास टेबल थे। इसके अंदर कस्टमर आईडी, वेरिएबल नेम और ईमेल्स वगैरह हैं। इसके बाद ऑर्डर है, ऑर्डर के अंदर ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट और फॉरेन की लगी है ताकि दोनों जो उनसे आपस में वो जुड़ जाएं टेबल्स। रन हो गए सक्सेसफुली। अब इनमें इंसर्ट करते वक्त आपने क्या लिखना है? नेक्स्ट वैल्यू फॉर कस्टमर सीक्वेंस। ये सीक्वेंस को यूज करने का मेथड है। जहां पर आप लोग कस्टमर आईडी लिखते थे ना और कस्टमर आईडी की जगह आप खुद 1 2 3 इंसर्ट करते थे, अब आपने इंसर्शन नहीं करनी। अब आपने वहां पर सिर्फ सीक्वेंस को कॉल करना है, वो खुद ब खुद वैल्यू इंसर्ट करेगा। इसी तरह आपने ऑर्डर आईडी में भी सीक्वेंस को कॉल करना है, वो खुद ब खुद अपनी वैल्यू ऐड करेगा। अब यहाँ इंसर्शन करने के बाद हम देख रहे हैं कि क्या वैल्यू हमने कहा था कि जो कस्टमर आईडी है वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और जो ऑर्डर आईडी है वो 101 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये कैसे क्या सही वर्किंग कर रही है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। ये बस आपने याद रखना है कॉल कैसे करना है। नेक्स्ट वैल्यू फॉर ऑर्डर आईडी सीक्वेंस, यानी नेक्स्ट वैल्यू कैसे, जैसे हम आई प्लस प्लस कहते थे ना कि आई में इंक्रीमेंट करो, क्योंकि आई तो हमारे पास 1 है, तो जब हम आई प्लस प्लस को कॉल करेंगे तो आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी तरह ये वाली कॉल इस वक्त यहाँ पर ऐसे काम कर रही है। नेक्स्ट वैल्यू फॉर ऑर्डर आईडी सीक्वेंस। तो हम देखते हैं, इसे रन करते हैं, ये इजीली हमारे पास रन हो जाएगा। और इससे हमें इन दोनों से हमें पता चलेगा कि सही रन हुआ कि नहीं। जब हमने दोनों टेबल्स को कॉल किया है तो आप देख सकते हैं कि टेबल 1 कस्टमर 1 की आईडी 1 और फिर 2 है। ये बिल्कुल ठीक काम किया क्योंकि 1 से ही हमने स्टार्ट करना था और फिर हम फर्दर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसी तरह ऑर्डर के अंदर भी आप देख सकते हैं 101 से स्टार्ट हुआ और 102 इसमें एंटर हुआ है। तो ये बिल्कुल करेक्टली दोनों सीक्वेंस वर्क कर रहे हैं अपना। इसके बाद आप चाहें तो और अपने टेबल्स को ड्रॉप भी कर सकते हैं, सीक्वेंसेस को भी ड्रॉप कर सकते हैं और फर्दर अपने डाटाबेस को भी ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। तो बहरहाल सीक्वेंस बहुत आसान होते हैं। सीक्वेंसेस में सिर्फ आपने इंक्रीमेंटेशन करनी होती है और न्यूमेरिक डाटा पर ये अप्लाई हो सकते हैं।